जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लेके आए जीके जीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो ये आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी समय गंवाए के। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। पहला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ था? बताइए, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन हुआ था? ये यूपी पुलिस एग्जाम 2000 जो लीक हो गया था फरवरी में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस अनुच्छेद में हुआ था? अनुच्छेद 279। क्या अनुच्छेद 279 में इसका गठन हुआ था? अनुच्छेद 279 में इसका गठन हुआ था। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33 है। कितनी? 33। जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है? जीएसटी परिषद का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का मुख्य होता है। भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया? भारत में निम्नलिखित में किन वस्तुओं को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया दोस्तों? सोने के आभूषण। किसके? सोने के आभूषण को जीएसटी के अंतर्गत लाया गया। किसके? सोने के आभूषण। इसमें कितने? 3% जीएसटी लगने लगी। कितनी? 3% जीएसटी लेने लगे सोने के आभूषण में। सामान्य श्रेणी के राज्यों में सालाना कितने लाख से अधिक टर्नओवर वाले सभी कारोबारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है? कितने लाख? 40 लाख टर्नओवर से ज्यादा। कितने? 40 लाख टर्नओवर से ज्यादा कारोबारी को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिकी गतिविधि का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन भारत के आर्थिक क्षेत्र की प्राथमिकी गतिविधि का एक उदाहरण है? वानिकी। कौन? वानिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न में से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था इनमें से किस क्षेत्र को सेवा के रूप में भी जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तृतीय क्षेत्र को। किसको? तृतीय क्षेत्र को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गतिविधि को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है? किसको कहा जाता है? पंचक को। किसको? पंचक को गोल्ड कॉलर व्यवसाय कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोल्ड कॉलर व्यवसाय। अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों के समूह को कहा जाता है। क्या? अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले समूह को क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर वर्क्स। क्या कहा जाता है? व्हाइट कॉलर वर्क्स। व्हाइट कॉलर वर्क कहा जाता है। मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। कब मनाते हैं? मानव अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 में कितने अनुच्छेद हैं? 30। कितने हैं दोस्तों? 30 अनुच्छेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का स्वरूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का स्वरूप नहीं है? सिक्का है कि कागज का नोट है, या क्रेडिट कार्ड नहीं है, या डिजिटल करेंसी नहीं है? क्या? क्रेडिट कार्ड नहीं है। क्या? क्रेडिट कार्ड मुद्रा का स्वरूप नहीं है। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया जाता है? जी विजय कुमार, डी उदय कुमार, जी विनय कुमार, या डी अमन कुमार। किसके द्वारा तैयार किया जाता है दोस्तों? डी उदय कुमार। किसके? डी उदय कुमार के द्वारा तैयार किया जाता है। किसके? डी उदय कुमार के द्वारा भारतीय रुपये प्रतीक चिन्ह का द्वारा तैयार किया जाता है। क्या? प्रतीक चिन्ह इनके द्वारा किया जाता है। जो भारतीय रुपये में प्रतीक चिन्ह आता है इनके द्वारा तैयार किया जाता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन कब हुआ? इंडो
तिब्बत बॉर्डर का गठन कब हुआ? 1962 में। कब हुआ दोस्तों? 1962 में इसका गठन हुआ। कब हुआ? 1962 में इसका गठन हुआ। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस का गठन हुआ। वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है? नलिन प्रभात। कौन है? नलिन प्रभात इनके सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक। एनएसजी। एनएसजी एक ब्लैक कमांडो होता है जो नलिन प्रभात इसके महानिदेशक हैं। सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ? सशस्त्र सीमा बल का गठन कब हुआ दोस्तों? 15 मार्च 1963 को। कब हुआ? 15 मार्च 1963 को इसका गठन हुआ। कब हुआ? 15 मार्च 1963 को इसका गठन हुआ। वर्तमान में आसूचना ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? वर्तमान में आसूचना ब्यूरो आईबी के प्रमुख कौन है? तपन डेका। कौन है दोस्तों? तपन डेका इसके प्रमुख हैं। जागृत आहार निशम किस केंद्रीय पुलिस संगठन का आदर्श वाक्य है? जागृतम आहार निशम। क्या? जागृतम आहार निशम किस केंद्रीय पुलिस संगठन का आदर्श वाक्य है? दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 100 में 100% एग्जाम में छपेगा। जागृतम आहार निशम किस केंद्रीय पुलिस संगठन का आदर्श वाक्य है दोस्तों? किसका है दोस्तों? आसूचना। आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या है? आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका आदर्श वाक्य है। ये दोस्तों गलती से आसूचना क्या है? आसूचना क्या है? आसूचना। आसूचना। आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या है? आसूचना ब्यूरो या इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका आदर्श वाक्य है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का गठन कब हुआ दोस्तों? 11 मार्च 1986 को। कब हुआ? 11 मार्च 1986 का इसका गठन हुआ। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण का गठन कब हुआ दोस्तों? ये हुआ जाकर आपका 2008 में इसका गठन होता है। कब होता है? 2008 में इसका गठन होता है। वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के महानिदेशक कौन है? वर्तमान में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक कौन है? सदानंद दाते। कौन है दोस्तों? सदानंद दाते हैं। कौन है? सदानंद दाते। कौन? सदानंद दाते। सदानंद दाते कौन है? सदानंद दाते इनके महानिदेशक हैं। सदानंद दाते इनके महानिदेशक। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा सपोर्ट जरूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद।